हाँ ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, राइट। हमारे दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक मिनट इधर कंसंट्रेट आइकन देखिए, यहाँ पे देखिए इधर देखिए प्लीज। अभी सब लोग ध्यान दो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैंने ये अंग्रेजी बोल दी है तो इसको आप समझ लीजिए कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। और इसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग के होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे प्यारे बच्चों वो भी क्या रहेंगे, या तो फिर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है डायरेक्टली, है। देन यू हैव टू बी क्या प्रूव करना पड़ेगा या तो उसका क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। एक सबसे पहला जो क्वेश्चन का जो टाइप बनता है डॉट प्रोडक्ट में वो बनता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाए और उनके बीच में क्या पूछ लिया जाए, एंगल पूछ लिया जाए। तो प्यारे बेटे मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन दिया था, मैं एक रैंडम क्वेश्चन बताता हूं छोटा सा। मैंने कहा 2i कैप - 3j कैप + 5k है। बहुत ध्यान से देखिएगा सभी बच्चों, ठीक है। तो पहले वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। प्यारे बेटे मैं यहाँ पे देखता हूँ -i कैप प्लस क्या है 2j कैप और प्लस क्या है बेटा 3k है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चंस, ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं और आपसे कह दिया जाए कि इनके बीच का क्या फाइंड आउट करना है, एंगल, यानी इनके बीच का कोण। तो हमारे पास दोनों तरीके थे और मैंने पीछे के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बार-बार ये चीज बताई कि दो वेक्टर्स के बीच जब एंगल निकालने की बात आएगी देन इट इज इजियर टू यूज द डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि डॉट प्रोडक्ट से इनको निकालें, है ना। और क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये वेक्टर बेटा a डॉट वेक्टर b इक्वल टू कितना होता है ab cos थीटा, राइट ना। मेरे बेटे पीछे की वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, बट a डॉट b क्या हो जाएगा, स्केलर है ना, भूलिए नहीं ये डॉट प्रोडक्ट। और ये स्केलर है तो राइट साइड में भी क्या लिखा हुआ है, स्केलर ही लिखा हुआ है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब प्यारे बेटे यहाँ से आया कि मेरे पास cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा के लिए क्या करोगे आप, वेक्टर b अपान क्या करोगे ab, राइट। तो प्यारे बेटे अब डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या। अगर ये दोनों वेक्टर थे तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, i का जो यहाँ पर i के साथ जो वेक्टर में है और इधर i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर i के साथ क्या 2 है, यहाँ पे कितना है -1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए जरा, यहाँ पे क्या करेंगे 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -2, है ना। प्लस हमारे पास क्या करेंगे प्यारे बेटे, यहाँ j का j से करेंगे तो यहाँ -3 और यहाँ पे कितना है 2 है, तो -3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पीछे की वीडियोस में हमारे पास क्या है डायरेक्ट एक बार मैं ऐसा लिख देता हूँ, चलो -2 और यहाँ पे कितना हो जाता है 2, और इसका बेटा हमारे पास k का k से करोगे कितना आ जाएगा प्लस। देखिए बेटा हमारे पास क्या है, क्या रहा है 5 और 3 दैट इज 5 एंड क्या कितना आ गया बेटा 3। और क्या करना है प्यारे बेटे, a का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो a का मैग्नीट्यूड कितना निकालोगे, यहाँ से देखो जरा, a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, है ना, याद आ रहा है ना। पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, पीछे के है ना बता चुके हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे करोगे 2 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे -3 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे 5 का स्क्वायर, है ना। जो i j k के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं का क्या करते हैं स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं, उसका निकालते हैं √। बेटा कंसंट्रेट कर लो, अभी अगर गलत होगा तो पता चल जाएगा हमें, है ना। अब भूलोगे भी नहीं, यहाँ पे देखो जरा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इसका करेंगे तो क्या -1 i के साथ क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या प्यारे बेटे 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है बेटा 3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 2 4 और फिर 3 9, -3 है, -3 है, इसका होल स्क्वायर करोगे प्लस में आएगा और ये 5 5 25 है ना, 2 2 4 3 3 9 और 5 5 25 कितना हो गया प्यारे बेटे 4 और 9 कितना हो गया 13 और 13 25 कितना हो गया, हाँ पक्का, ओके। हाँ ये दुनिया देखेगी तो क्या साइड में। चलो तो 38 a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे 38 और b की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है देखो जरा, हमारा 1 का 1 √38 आएगी ना। हाँ सॉरी बच्चों सॉरी मतलब बिल्कुल हल्का मचा दिए तुम लोग, जैसे मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई बात मैंने लिख दिया भाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा फिर से देखो, अच्छा इसका क्या होगा देखो जरा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 9, तो 9 और ये 4 13 और ये 1 कितना हो गया 15, तो हमारे पास रूट कितना आ गया 14 होगा सर, 9 4 13। अच्छा अच्छा क्यों तो सर 1 का स्टार तो 1 ही होगा ना। हाँ तो ऐड नहीं करोगे क्या उसको, 13 + 1 9 4 13 और अच्छा अंग्रेजी भी बोल दिए तुम लोग, समझ ही नहीं पाया। ओके तो प्यारे बच्चों कंसंट्रेट करिए जरा, बहुत ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू आई तो उसको सॉल्व करने, और यहाँ पे क्या है a का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 38 और यहाँ पे कितना आ गया प्यारे बेटे 14, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, जरा ये 2 हो गया और ये कितना हो गया -6,
है ना बेटा? देखो -2 और -6 और ये कितना हो गया 15, तो -2 और यहाँ पे माइनस अभी भी आएगा, -6 प्लस कितना आ गया 15 ना, बोलो बच्चों। और ये हमारे पास कितना है √38 और यहाँ पर क्या ले √14, तो प्यारे बेटे ये कितना हो जाएगा -8 और 15 दैट इज कितना आ गया 7, है ना? बोलो 6 2 8 और ये प्लस का है दैट इज कितना हो गया मेरे पास 7 आएगा ना, 7 अपॉन, और इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अंदर करते हैं जो भी, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिएगा या ऐसा ही रहने दिया करिए एज इट इज, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है कुछ बाहर आ जाए, है ना? 38 अगर करोगे है ना तो 19 इंटू 2 कर सकते हो और इसको क्या करोगे 7 इंटू 2 कर सकते हो, तो 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, अगर वहां पे कोई ऑप्शन में दिया हो है ना कि ऐसा आ रहा है तो ठीक है, तो पहले बेटे इसको हम लिख सकते हैं 19 इंटू 2 दैट इज 38, 19 दूनी 38 और ये क्या होता है 7 इंटू 14, हमारा 2 वाला लगा है तो मैं इसके फैक्टर साथ साथ कर दूं तो 2 इंटू 19 और ये कितना है बेटा 2 इंटू 7, तो 2 यहाँ पे क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा ये 2 हो जाएगा और अंदर कितना बचेगा 19 और 7, 19 और 7 बाहर आता नहीं होगा, हाँ बाहर नहीं आता, अच्छा पक्का जो भी है मैं ऐसे लिख देता हूँ प्यारे बेटा, कोई बात नहीं इधर प्लीज मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और प्यारे बेटे यहाँ पर देखेंगे cos थीटा, तो अब हमारे पास बेटा थीटा निकालना था ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स और ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू रख देंगे, है ना प्यारे बेटे? बेटे यहाँ पे नीचे दिखा रहा है वीडियो में आ रहा है पक्का? चलो तो बेटा इस तरह निकाल लेंगे, है ना? अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू कैन, आप कर सकते हो बट वो टाइम टेकन होगा ना। सेम थिंग अगर हम इसको मैं रफ कर दूं प्यारे बेटे तो समझ गए ना इस तरह के कॉन्सेप्ट। अगर दो अब देखो डार्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेटेड टू द डार्ट प्रोडक्ट्स, तो डार्ट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे? ऐसा ही आएगा कि ये 2 वेक्टर दिए गए हैं इनके बीच के एंगल ये है, ये सब कुछ भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे और डिफरेंट बुक्स से वो भी। हमारे पास ये हो गया ना, कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली कर पाओगे तुम लोग, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको रफ कर दो, ठीक ओके। अब प्यारे बच्चों बेटा करना क्या है, बहुत आसान था। अब अगर यही क्वेश्चन आप क्लास आप मेरे से क्वेश्चन करते थे पहले आप लोग, जब मैं आप लोगों की क्लास लेता था डार्ट प्रोडक्ट का, जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, आप लोगों ने कहा सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट से क्यों ना करें, तो कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से। a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है प्यारे बेटे, हमारे पास क्या था ab और हमारे पास क्या था sin थीटा और यहाँ पे n क्या है। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें सब मैटर करती हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ रहे हो और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कभी प्रॉब्लम जाएगी नहीं, आपको कोई रिपीट नहीं कर सकता। हम लोगों ने सीखा है कि अगर एक वेक्टर है बी एक वेक्टर तो a क्रॉस b भी एक वेक्टर होता है। अगर लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। मैं सिर्फ ab sin थीटा नहीं लिख सकता हूँ। मुझे एन को क्या करना, अगर यू वांट टू बी डिस्प्ले इसको रिमूव करना चाहते हो हटाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे a क्रॉस b का क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कितना हो गया ab sin थीटा। मैं जब थोड़ा ज्यादा तेज बोल देता हूँ पेट से स्पीड होती है फिर कोई बात नहीं। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये आ गया, आसान है यार। आपको क्या निकालना था, एंगल निकालना था। तो प्यारे बेटे यहाँ पे हम sin थीटा अगर देखें तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो जरा आप क्या करोगे a क्रॉस b और अपन क्या करोगे प्यारे बेटे ab। सिंपल सी बात है, आपको क्या मॉड लगाएंगे ना, मॉड लगाएंगे बेटा, क्योंकि देखो अगर ab नीचे जाएगा तो मॉड होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a क्रॉस b का क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो a क्रॉस b निकालिए फिर उसका मॉड निकालिए, स्टेप बढ़ गया है ना। तो कैलकुलेशन आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, आज इसको कर लीजिए राइट ना, और दोनों तरह से वेरीफाई करिए कि यार यहाँ जो एंगल है। अब एक बात थोड़ा सा और परेशानी वाली हो सकती है। देखो बेटा मान लेते हैं, समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं आपने इसी क्वेश्चन को डार्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे किया और वहां cos थीटा इक्वल टू समथिंग आ गया, मान लेते हैं 6 आ गया, तो sin थीटा बराबर भी 6 थोड़ा ना आएगा फिर। अरे भाई किसी एंगल को आप उठा लो, अगर 60 डिग्री है वो तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, वो तो cos 30 की वैल्यू होती है। तो बेटा cos थीटा में जो यहाँ पर आएगा वो sin थीटा में वैल्यू अलग आएगी, ये मैटर नहीं करता, आपको थीटा इन्वर्ट करके रख दीजिएगा। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आपको आ रही है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में फिट हो रही है, उसकी वैल्यू आपको पता है तो उसमें रख दीजिए। सपोज दैट आ जाता है कि आप सॉल्यूशन करते सॉल्व करते और cos थीटा इक्वल टू आ जाता है √3/2। इसका मतलब क्या, ये √3/2 cos के किस एंगल की वैल्यू, वो 60 की होती, सॉरी 30 की होती है हमारे पास। तो फिर आपको हमारे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, cos 30 की यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैल्यू किसकी है, cos 30। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30। अगर ऐसा आ रहा है, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जिसका टेक्निकल जिसकी वैल्यू आपको टेक्नोमेट्रिकल वैल्यू आपको क्या है पता है, वो तो आप थीटा निकाल लो। तो नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू वही इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, cos इनवर्स या sin इनवर्स, ठीक है ना। तो ये परेशान, ये ऐसा नहीं होगा कि sin थीटा आप निकाल लो तो वैल्यू वही वाली आएगी, cos वाली आएगी। अरे थीटा कोई भी हो वो cos के साथ कुछ अलग वैल्यू होगा और sin के साथ कुछ अलग वैल्यू होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना।
अच्छा, मैं इसको फिर से क्या बताने की मुझे जरूरत तो है नहीं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रीवियस क्लास में आपको एक बार बता चुका हूँ, उसको अच्छे से क्या करिएगा देख लीजिएगा, वीडियो में चेक कर लीजिएगा। इफ यू वांट्स टू हियर, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको पॉज करा के क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ, क्लियर हो जाएगा? पक्का है? कर पाओगे ना? याद आ रहा है ना कैसे करते थे? अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे करके दिखाइए तब बोलिए, आप लोग भी करिए। प्यारे बच्चों, यार ऑलरेडी ये हमारी हम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, बट यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज, आप थोड़े परेशान हुए या आपको डाउट हुआ। रिवीजन इज द बेस्ट की फॉर द सक्सेस, राइट? दिमाग में रखिए प्लीज, है ना? कि ये इसका कोई चारा नहीं है यार, बात समझिए, इसका कोई भी चारा नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो जरा प्लीज, इफ वी आर गिवन टू वेक्टर्स, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए जरा प्लीज, एक डिटरमिनेंट्स मेथड मैंने आपको बताया था तो भूल गया, आप लगाने लगे इसका फार्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो भी sin थीटा मुझे निकालना, मतलब इधर देखो ना प्लीज, मेरे इतने होशियार बच्चे हैं सभी, यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो। आप क्या करने लगे प्यारे बच्चों, a क्रॉस b इक्वल टू क्या करने लगे, ab sin थीटा, राइट? और यहाँ इतना ही नहीं था, इतना ही नहीं था, आप इनके पता नहीं जो भी क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लीव दैट प्लीज, है ना? ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करने की भी नहीं है, बिकॉज है ना रिकॉर्ड भी हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास दो दिए गए हैं वेक्टर, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, तो सिंपल है प्यारे बेटे, मैंने आपको सिखाया इफ यू वांट टू a क्रॉस b, आपको क्या पता करना है प्यारे बेटे, a क्रॉस b पता करना है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है ना प्यारे बच्चों? और फिर क्या करना था प्यारे बेटे, अगर मुझे a क्रॉस b फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे प्यारे बेटे, a की जो हमारे पास i, j और k के साथ जो प्रोडक्ट फैक्टर में है उनको यहाँ पे लिखना है, 2, और फिर देखिए जरा j के साथ क्या -3 और क्या 5। याद रखिएगा, अगर आपको b क्रॉस a चाहिए था तो पहले b के ये जो टर्म्स है -1, 2 और 3 ऊपर रखोगे, ठीक है? और क्योंकि मैं a क्रॉस b निकालने जा रहा हूं तो मुझे ये वैल्यूज, a वाली वैल्यूज पहले ऊपर रखेंगे और b की वैल्यूज को क्या करेंगे फिर नीचे रखेंगे। तो -1 और कितना आएगा 2 और कितना आएगा पहले बेटे 3। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली क्या करते हैं इसको प्लस माइनस और प्लस, पहले बेटे ये सिखाया था ना, सिखाया। और एक बात मैंने आपको बताया था, डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट टीचर्स आपको दूसरी तरह से फॉलो कराते हैं, मैं क्या करा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप मुझे फॉलो करें, दूसरे लोगों को फॉलो करें, सीखना आपको एक ही तरीका है ना, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है प्यारे बेटे। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, स्लाइड को पूरी को क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, तो आपके पास ये 4 चीजें बची है ना, इन 4 चीजों में क्या करना है प्यारे बेटे, हिंदी वाला क्या बनाते हैं 4, हिंदी वाला 4, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखेंगे क्या करेंगे, प्लस प्लस i कैप, और प्यारे बेटे करना क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आया 3 3 जा 9, लेकिन वो माइनस का आएगा प्यारे बेटे, माइनस कितना आ गया 9, और उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना, a से, हिंदी वाला 4 होता है a से, याद है ना हिंदी वाला 4, ना जानते हो तो देख लेना, आसान है तरीका, ये ऐसे, ठीक है ना हिंदी वाला 4। तो हमारे पास प्यारे बेटे कैसे बनाते हो, तो हमारे पास उसमें माइनस क्या करेंगे हमारे पास, अच्छा ये डांस करने लगा ऐसे, गाड़ी ऐसे होगी तब, तो बस में रहोगे ना तब कर पाओगे। देखो यहाँ पे प्लीज, ये कितना हो गया, इधर देखो बेटा प्लीज, माइनस कितना आ जाएगा 10, और प्यारे बच्चों है ना सब्ट्रैक्ट कराओगे, अब माइनस j क्या आएगा प्यारे बेटे, -j प्लस और ये माइनस, बेटा इनका काम क्या हो गया खत्म, इनका काम क्या हो गया खत्म, जो है ना कि अब इसको मैं फिर से वैसे लिख देता हूँ, और ये चीजें यहाँ पे -1 था और यहाँ पे क्या था 2 था और यहाँ पे मेरा क्या था i था, है ना i क्या, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है, j के साथ निकालना है, तो क्या करेंगे, j वाली लाइन को गैप करेंगे, तो ये लाइन पूरी मैंने और ये लाइन गैप कर दी, ऊपर वाली तो लाइन गैप रहती है, अब j के साथ वाली लाइन गैप होगी, बेटा क्या बचा 2 5 -1 और 3, याद दीजिएगा प्लीज। तो फिर से भाई हिंदी वाला 4, हिंदी वाला 4 ऐसे वाला, ठीक है ना, कैसे बनाना है ऐसे, ठीक है ना, समझ लो बता देता हूँ। तो अब हमारे पास ये हो गया, तो माइनस ये, अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे करेंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आया 6, तो हमारे पास कितना आया 6 और माइनस, बेटा -1 और 5 तो कितना आएगा -5, तो यहाँ पर -5 मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाए प्यारे बेटे सब्सट्रैक्शन। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 5 कितना हो गया 11, 11 कर दो, कोई दिक्कत है क्या, बोलो बेटा पक्का, गलत तो नहीं होगा, समझ आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं 11 कर दो, ओके। अब प्लस हमारे पास ये काम खत्म हो गया ना, इधर करो प्लीज, और फिर प्लस आएगा, प्लस आएगा, और प्यारे बेटे हमारे पास क्या आएगा, जरा कंसंट्रेट करिए प्लीज, यहाँ पे देखो जरा प्लीज, तुम्हारे पास के वाली लाइन को गैप कर देना, किसको गैप करना है, के वाली लाइन को गैप करो, तो 1 2 3 4 ये सब बचेंगे ना वैल्यू से, तुम्हारा उसके वाली लाइन को हम लोग ने प्लस के साथ आएगा, प्लस माइनस प्लस, और हमारे पास यहाँ पे देखो जरा प्लीज कंसंट्रेट करिएगा बहुत ध्यान से,
ये वाली लाइन गैप करोगे तो बड़ा ये आएगा हिंदी वाला 4 भाई, हिंदी वाला 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, मैं मल्टीप्लाई किसको कराना, दिस वन, तो बेटा 4 ये था और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना बेटा, -1 और -3 के मल्टीप्लाई, तो -1 -3 कितना हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 3 और सब्ट्रैक्ट कराना है तो क्या आएगा, यही आएगा हमारे पास है ना। अब प्यारे बच्चे इसमें जो हमारे डिफरेंट दूसरे टीचर्स के बुक्स में कई बार ऐसा दिया होता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, वो तो प्लस है ही, इस जो माइनस को हम अभी माइनस ले रहे हैं उसको क्या कराते हैं, वो प्लस कराते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जे के लिए आप निकाल रहे होगे तो मैंने एक ही चीज सिखाई कि आपको 4 कैसे बनाना है, ऐसे, तो आप अगर यहाँ प्लस लेते हो तो फिर आपको 4 कैसे बनाना पड़ेगा, उल्टा। अब उल्टा 4 बनाने का क्या मतलब, और ध्यान से देखिएगा, उल्टा 4 बनाने का मतलब ये हो गया कि जब हम जे वाली लाइन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, इस बात को गौर कर लीजिएगा, कल को कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाता हुआ मिले, बोले सर इन्होंने तो गलत पढ़ाया, या तो मुझे आप गलत साबित करो, मैं आपको उस बात को पहले ही बता दूं, कुछ भी गलत नहीं है, यू हैव टू बी फॉलो वन मेथड, राइट, आपको एक तरीका फॉलो कर लेना है। तो भाई मैं तो प्लस माइनस प्लस के हिसाब से कराता हूं, मुझे पता है क्योंकि मुझे ऐसा ही करना है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते, यहाँ प्लस करते तो क्या करना पड़ेगा आपको, उल्टा करना पड़ेगा, यानी अगर तो प्लीज, अगर मैं जे वाली लाइन का कर रहा हूं और ये प्लस तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग ऐसे फॉलो कराते हैं, आपका 2 वैल्यू बचे, जे की लाइन को जब गैप कर दोगे तो 2 5 -3 और ये -1 और 3 बचा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऐसे जब 4 बनाऊंगा तो 3 2 जा 6, यानी 6 में किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, सॉरी 6 में किसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, यानी -5 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस लोगे तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा, यानी -6 में -1 और 5 के मल्टीप्लिकेशन -6 में सब्ट्रैक्ट क्या करोगे आप बेटा, 6 -5 में इसको 6 को कराएंगे। हाँ तो ये तो बोल रहा हूँ यार, 6 बोल के 6 का सब्ट्रैक्ट अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इसमें बात मान लेते हैं जरा प्लीज, हम लोग उल्टा करेंगे ना, दैट इज हमारे पास जस्ट लाइक दिस, ये होगा भाई 5 -1 दैट इज -6 में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 3 2 जा 6, यानी कि 6, ठीक है, -5 में 6 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिमाग में क्या रखना था कि अगर यहाँ प्लस रखोगे तो क्या करोगे, उल्टा, अगर यहाँ प्लस रखोगे तो उल्टा 4 बनाना है, ठीक है ना, उल्टा 4 बनाना है। अब आपको क्या दिमाग पर रखना, आप समझ लो, बेस्ट है जो मेथड होता है डिटरमिनेंट्स का, प्लस माइनस प्लस, और हमें अभी कभी जीवन में दिमाग में नहीं रहेगा यार कि कोई ऐसा उल्टा भी होता है, तो सीधी सीधी बात ये है कि आप प्लस माइनस प्लस फॉलो करो और इस तरह से इसको दिमाग में रख लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, इधर वाले में से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर रहेगा पहले बेटे, सुनने आ गया नहीं आएगा, मैंने डाउट नहीं प्रॉब्लम। चलो अब ये सब करोगे, कोई वेक्टर आएगा, और जब वेक्टर आएगा, सपोज दैट ये a क्रॉस b, तो निकाल रहे थे हम लोग a क्रॉस b, अब ये वेक्टर आ गया और आया कितना, चलो सर देखते हैं कितना आ गया, ये कितना हो गया, -19 आई क्या, -11 j क्या, और हमें कितना आया k क्या, प्लस k क्या। अब बेटा ये आ गया, अब क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई, अब इसका क्या निकालोगे आप, मॉड, तो पहले a क्रॉस b और मॉड निकालने के लिए वही कोई वेक्टर दिया गया हो अगर इस फॉर्म में, तो क्या करोगे बेटा, i का जो प्रोडक्ट है, j का जो प्रोडक्ट हमारे पास फैक्टर है, और इसका जो हमारे पास है, इसका जो हमारे पास पार्ट है, उसको क्या करोगे, अंडर रूट में लिखोगे ना, ये तो करोगे, -19 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है, -11 का होल स्क्वायर प्लस a के साथ 1 का होल स्क्वायर, -19 का होल स्क्वायर -11 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। अब आप ऐसा करोगे और फिर जब आप ये निकाल लोगे तो फिर क्या, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकालना तो खैर आसान था, फिर आप अप्लाई क्या करोगे बेटा, इस sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर a क्रॉस b का मॉड अपान क्या करोगे, ab, ये सब करना पड़ेगा तब आपका एंगल आएगा। आप बताओ कि अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात आ जाए तो कौन सा मेथड बेस्ट है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, डॉट प्रोडक्ट है। चलो ठीक, ओके प्यारे बेटे, अब इसको पॉज कर दो प्यारे बच्चों। तो ये होता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको दो वेक्टर्स के बीच के क्या निकालना, एंगल। ना दूसरा बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे, है ना, और दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा प्रूव दैट these two vectors are the 90 डिग्री। सपोज दैट यू आर गिवन टू टू वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और आपसे कह दिया जाए कि प्रूव करो कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है 90 डिग्री पे, तो क्या करोगे आप। हम लोग जानते हैं प्यारे बेटे कि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना, तो ab cos थीटा, और cos थीटा अगर थीटा को 90 कर दिया जाए तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। बोले बच्चों cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 अगर 0 होता है प्यारे बेटे, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने क्या करा था, सीखा था,
जो बच्चे अगर नहीं जानते ये बात, प्रॉपर्टीज में जाने, और उसमें इतनी सीखने और जानने की क्या बात है भाई, cos 90 कितना हो गया, 0 होता है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ये थीटा हमारे पास 90 है ना। यहां से देखेंगे जरा प्लीज, तो a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ab, और एक दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो cos हो जाएगा 90 और cos 90 0, तो वेक्टर क्या हो गया, 0। तो प्यारे बेटे अगर दो वेक्टर आपको दे दीजिए और कहते प्रूव करो कि ये क्या है 90 डिग्री, तो उनका क्या निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव करो कि दो वेक्टर आपस में लंबवत हैं, तो क्या करो, उनका सिंपल सा निकालो डॉट प्रोडक्ट, और अगर वो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है 0, इसका मतलब वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सुना है कि नहीं यार, क्वेश्चन नोट करिए जरा इसी बात पे, एक मिनट दूसरे वालों को नोट कर ले, तो अकेले पढ़ना चाहता है, नोट करो, सुनना है नहीं है, प्लीज नोट दैट प्लीज। वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप लोग नोट करिए बच्चों, एक वेक्टर है हमारे पास आई कैप, वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर वेक्टर b इज इक्वल टू हमारे पास, नोट डाउन प्लीज, नोट कर लीजिए, 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप। और प्यारे बच्चों आपसे प्रूव कराने के लिए आ गया कि प्रूव करना है दोनों वेक्टर आपस में, भाई साहब प्लीज जल्दबाजी नहीं करनी है ना, बेटा देखो प्रूव करना था कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, आसान है भाई, क्या करना है, जब भी ऐसा आ जाए कि प्रूव करना है 90 डिग्री तो क्या करो, इनको डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 0 कर दो। अच्छा चलो अगर इनको प्रूव कर दे दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, प्रूव कर दो, खुश हो गया भाई, अरे कितना आसान है यार, डॉट प्रोडक्ट निकाले ना, देख के जानते हो, क्या जानते हैं, देखो जरा, अरे आई का a से मल्टीप्लाई कराते हैं, j का जैसे कराते हैं k का, अरे यहाँ k का फैक्टर ही नहीं है तो k वाला टर्म तो आना नहीं है, तो j का जैसे कराओगे तो -2 आएगा और a प्लस 2 आएगा, प्लस 2 माइनस 0 आएगा, देख के बता देना। अगर ये आ जाता है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, प्रूव करो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरे पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था ना, भूल गए क्या, अरे ये प्रॉपर्टीज पढ़ो यार, सर एंगल पता नहीं कहाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान मालिक है, भगवान तो मालिक ठीक है, ये बता प्लीज, एन कैप लगाया, बार बार आपको बता रहा हूँ सर, क्या इतने से काम नहीं चलेगा, इस मॉड लगाओगे तो इनका तब हटेगा, ए बी साइन खैर छोड़िए। अगर ये बेटे दोनों आपस में पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो प्यारे बेटे हमारे पास ए बी और साइन हमारे पास 0, दैट इज 0। तो अगर इफ यू हैव टू बी प्रूव दैट, अगर आपको दो वेक्टर्स पैरेलल हैं ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप निकालिए उन वेक्टर्स का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड। अगर वो मैग्नीट्यूड क्या आता है, 0, देखो ना मैग्नीट्यूड क्या आता है, 0, जिसका मतलब हमारे पास वो वेक्टर आपस में पैरेलल। ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है, प्रूव करो कि ये पैरेलल है, तो दिमाग में रखो उसको 0 करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में दो समांतर सदिश होते हैं, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो 0 है, दो अगर लंबवत सदिश होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 है। तो जब भी परपेंडिकुलर की बात करें कि परपेंडिकुलर प्रूव करो तो निकाल दो डॉट प्रोडक्ट क्यों 0, और अगर आपको समांतर यानी कि पैरेलल करना तो निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट, और कितना आना चाहिए, 0। क्लियर हो गया। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन ये हो गया बनता है, और एक पहला तरीका दोनों के बीच का एंगल। अब डॉट प्रोडक्ट में और भी क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। पहले बेटे मैंने कुछ आपको फार्मूले बताए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, अब तीसरे तरह का जो क्वेश्चन बनता है वो जरा देखते हैं, और भी जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं डॉट प्रोडक्ट में, वो हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। कह रहे बेटे आपको क्या कर दिया गया, एक फोर्स दे दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत आसान सा, देखते हैं जरा। एक फोर्स दे दिया गया और उसमें किसी बॉडी में क्या काम कर रहा है, फोर्स। तो सपोज दैट ये मेरे पास बॉडी है और फोर्स दे दिया गया, सपोज दैट फोर्स आपको वेक्टर F इज इक्वल टू दे दिया गया 2i कैप माइनस j कैप, सिंपल है। अब इस फोर्स के अंडर में ये बॉडी जो मोशन कर रही है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, वैसे प्लीज ये हरकत करते हैं धीरे से आप। तो पहले बेटे हमारे पास क्या दे दिया जाए, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दे दिया जाए, और दैट इज इक्वल टू मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, रैंडमली मैंने लिया 3k कैप, ठीक है। और आपसे कह दिया जाए कि वर्क डन निकालिए, क्या निकालिए, वर्क डन। अरे सिंपल है, हम जानते हैं, हमने आपको बता के रखा फार्मूला वेक्टर F डॉट S, सिंपली क्या करोगे, अब इतना ही करना, डॉट प्रोडक्ट निकाल देना। इसी तरह एक क्वेश्चन दे दिया, कर पाओगे ना आप लोग, आपको इस तरह दे दिया जाए कि एक बॉडी है, उस पर फोर्स काम कर रहा है,
और उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो दे दी जाए, तो पावर निकालो। क्या निकालें? पावर निकालो। तो प्यारे बेटे हमारे पास फोर्स की वैल्यू दे दी जाए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी जाए, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क आ जाएगा। इसी तरह फोर्स ओके। तो प्यारे बच्चों फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। अगर प्यारे बच्चों इन्हीं की जगह में आपको फोर्स दे दिया जाए, वहां से अपने आप को भी यहाँ लाना। हमारा मन मस्तिष्क क्या होता है? बहुत ही चंचल होता है। हमने अगर आपसे कोई बात करी, वो चंचलता आपकी दिखी, और मैं चाहता हूं कि उस चंचलता को त्याग करें और यहाँ पर आ जाए, है ना? You have to be manage your mind, है ना, for all situations। यहाँ पे तो प्लीज तो मेरे पास दे दिया गया बॉडी में लगने वाला फोर्स और मेरे पास दे दी गई बॉडी में बॉडी की वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इस बार डिस्प्लेसमेंट था। अगर वेलोसिटी दे दी जाए, फोर्स दे दिया जाए, और यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, यू हैव टू बी आस्क्ड फॉर द पावर। तो प्यारे बेटे पावर के लिए हम लोगों ने ध्यान रखा क्या? वेक्टर एफ डॉट वी वेक्टर। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है प्यारे बेटे, बोलो। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, वेक्टर देगा यार भाई साहब, और आपको उसका मेरे पास एरिया वेक्टर दे दिया जाए, तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए पूछेगा, तो क्या करोगे? वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर। या मैग्नेटिक फील्ड दी जाए तो उसकी जगह में वी डॉट ए वेक्टर। सर ये हम तो जानते नहीं। अरे नहीं जानते हो तो मत जानो यार। ई वेक्टर देगा तो वेक्टर तो दिखेगा ना, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। ए वेक्टर देगा वो भी वेक्टर के फॉर्म में दिखेगा ना, तो भाई उनका डॉट प्रोडक्ट तो निकाल पाओगे ना। तो क्वेश्चन कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? ये क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स में से कर सकते हैं, और ये मैं आपको क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस क्या करूंगा, नॉर्मली नोट करा दूं, अपने आप से कर लो यार, है ना? अपने आप से मान लो कि वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ये है, और वहां पे फ्लक्स निकाल दो, तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो डॉट प्रोडक्ट में तीन जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए, तो कैसे कि पहला तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालिए, आसान रहेगा। दूसरा क्या करा हम लोगों ने? प्रूव करना पड़ा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या करो? उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो और जीरो दिखा दो। अगर पैरेलल प्रूव करना तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो दिखाओ। और अगर ये फार्मूले बेस्ड आते हैं कि आपको फोर्स दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्क निकालिए, फोर्स दिया गया, वेलोसिटी दी गई तो पावर निकालिए, और ये सब ये क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है? तो इनके क्वेश्चंस मैंने आपको वैल्यूज दे दी गई है, मैं आपको नोट भी करा देता हूं, करता हूं। ठीक है? और फिर नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो बनता है प्यारे बेटे, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, और सर एनसीईआरटी की खास बात है, क्वेश्चन को इतना लेंथी कर देगा बच्चा हमारा परेशान हो जाएगा, क्वेश्चन का साइज देख के परेशान हो जाएगा, और इतना बड़ा क्या हो गया, वो पढ़ता ही नहीं क्वेश्चन। आसान था, देखिए जरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझ लीजिएगा प्लीज। अ बॉडी इज constrained to move along the z axis, राइट? एक बॉडी है जो कि कुछ इस तरह से है कि वो z एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, है? गिव मी मार्कर प्लीज, मान लेता हूं, मुझे पेन दे दो, हेल्प करो थोड़ी सी मुझे, आपको मैं समझा पाऊं। तो प्यारे बेटे मेरे पास क्या है, ये मैं इधर दिखा देता हूं, मगर भाई ये x है, y और मेरे पास z है। तो इस ये बॉडी, यहाँ पर कोई बॉडी होगी और उस पे क्या लग रहा होगा? फोर्स, और वो बॉडी है क्या? z डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है ना? बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द z एक्सिस। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे जान लो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि एक बॉडी जो कि z की डायरेक्शन में, z एक्सिस की दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र है। और बेटा जो फोर्स लग रहा, फोर्स की वैल्यू दी गई है, और फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया गया है नोट करेंगे आप लोग, या नोट ना करना हो, केवल पढ़ के पढ़ना हो तो है ना, पेन कॉपी लेके बैठा करिए सब। तो F इज इक्वल टू कितना? माइनस आई कैप। भाई साहब प्लीज सुन लीजिए, आप लोग सब कर लेंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फोर्स वेक्टर की वैल्यू दे दी। और प्यारे बेटे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों, अब वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया गया है 4 मीटर along the path to z axis। अब देखो बच्चा यहाँ पे तो थोड़ा कमजोर दिमाग का बच्चा होता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कोई बच्चा कमजोर दिमाग का नहीं होता, स्वयं अपने आप को कमजोर बना लेता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता है ना। क्या दिया था मेरे पास? फोर्स की वैल्यू दी गई थी, और फोर्स कितना था? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, और हमारे पास क्या था? प्लस 3k कैप। नाउ अंडर दिस फोर्स, इस फोर्स के वजह से बॉडी किधर जा रही थी? जेड की दिशा में जा रही थी, पॉजिटिव जेड की दिशा में जा रही थी, और वो कितना चलती है? 4 मीटर चलती है। तो प्यारे बेटे आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो वर्क डन निकालना है यार, तो वर्क डन निकालने के लिए सर कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ फोर्स वेक्टर दिया है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई 4 मीटर, लेकिन वो कह रहा है कि जेड की डायरेक्शन में, जेड की दिशा में। तो यार मैं तो बार बार पहले से बता चुका हूं आप लोगों को, क्या बता चुका हूं
कि भाई अगर किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो आप उस स्केलर में यूनिट वेक्टर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं चाहिए। तो वैल्यू तो दी गई है 4, उसको बनाओ वेक्टर। तो 4 को वेक्टर कैसे बनाओगे, बॉडी किधर जा रही है, पॉजिटिव जेड में। तो बॉडी अगर पॉजिटिव जेड में जा रही है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। जेड की डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। तो 4 यानी स्केलर था वैल्यू, उसमें क्या यूनिट वेक्टर यानी के का क्या करो, मल्टीप्लाई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है मेरे बेटे, एफ कितना दिया गया, एफ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया, 4k कैप। लो भैया डॉट प्रोडक्ट निकालो, वर्क आ गया, डैश आंसर क्वेश्चन। तो यहां थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज करा सकता है। अब आप परेशान कि 4 दिया गया 4, अब बताओ क्या करें। और दिमाग से निकल गई बात, तो पता लगा इस 4 का मल्टीप्लाई k का k से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, और तुम ठोक बैठे आई के साथ। सेटिस्फेक्शन हो गया, क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो गलत था, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप उसको करिए। ठीक है भाई, छोड़ो बाकी। 1 मिनट, वही गड़बड़ी रहती है हमारे प्यारे ऑपरेटर को। क्या कोई बात नहीं, यहाँ पे तो प्लीज। प्यारे बच्चों, जो डॉट प्रोडक्ट पे अगले जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, प्रूविंग से रिलेटेड, है ना। और जो भी बचे कुछ हमारे कॉन्सेप्ट वो भी क्या करेंगे, कर लेंगे, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना भाई। आप लोगों को क्वेश्चन में भेज दो ना तो कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो करेंगे, प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ उसको मेरे बेटे जस्ट हियर प्लीज। मेरे पास ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में क्या था मेरे बेटे, मेरे पास एक वेक्टर दिया गया है और इस वेक्टर का एंगल निकालना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर दे दिए जाएं और उनके बीच का क्या निकालना हमको, एंगल। तो क्या तरीका होता है, डॉट प्रोडक्ट का मेथड, और उसमें हम लोग क्या करते थे, a डॉट बी इक्वल टू ab cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपन ab। अब जरा सोचो प्यारे बेटे, मेरे पास क्या दिया हुआ एक वेक्टर, और अगर इसका मैं x एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहता हूँ तो एक वेक्टर तो मुझे दिया है, और अगर x के अलोंग भी मुझे एक वेक्टर पता चल जाए तो मैं उन दोनों के बीच में एंगल निकाल दूंगा। अगर मुझे x एक्सिस के साथ एक कोई वेक्टर पता चल जाए, एक वेक्टर ये है, एक x एक्सिस के अलोंग वेक्टर पता चल जाए, तो बेटा 2 वेक्टर हो गए, और 2 वेक्टरों के बीच में एंगल अगर निकाल दूंगा तो वही x एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा। अगर प्यारे बेटे ये एक वेक्टर है और मुझे अगर y एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालना है कि ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मुझे 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालना आसान होता है। और तरीका क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो सपोज दैट कभी आपको एक अकेला वेक्टर दे दिया जाए और कह दिया जाए y एक्सिस के साथ बताओ कितना एंगल बनाएगा, तो सिंपल है, y एक्सिस में एक वेक्टर और पता कर लो और उस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का क्या निकाल लो, एंगल। और कैसे निकालो, इसी मेथड से। तो जो इस वेक्टर और वो जो हमारा y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर था उसके बीच में जो एंगल आएगा वही इस वेक्टर और y एक्सिस के अलोंग एंगल आएगा। बोले बेटा, अगर इस वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहते हो तो z एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर ढूंढ लो। तो प्यारे बेटे, अगर वेक्टर कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया गया है i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में, तो प्यारे बेटे ये जो i वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग वेक्टर है। तो ये क्या है, y एक्सिस के अलोंग वेक्टर, और ये क्या है, z एक्सिस के अलोंग वेक्टर है। तो प्यारे बेटे वेक्टर तो हमें पता चल गया ना। इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहता हूं तो क्या करना होगा, एक वेक्टर तो स्वयं है, देखिए यहाँ पे, और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, x के अलोंग वेक्टर क्या होगा, ये कंपोनेंट, दैट इज क्या हो जाएगा 5 और x के अलोंग के लिए मैंने x यहाँ पे लिख रखा है। अब करें क्या, लगाते वही मेथड, क्या a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डॉट b अपॉन ab। तो प्यारे बेटे करें तो भाई क्या करें, अब a और b यानी इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा डॉट के लिए क्या करते थे, i का i से, j का j से, k का k से। तो प्यारे बेटे एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारे प्यारे सर हैं, जरा देखो, तो हमारे पास a का इसके साथ डॉट कराओ तो बेटा क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट ax, तो इसका डॉट करा रहे हैं, i का i से कराओ बेटा कितना आ गया 25। एनी प्रॉब्लम, बोलो बेटा। अब क्या कराना है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें अब ये हो गया। अब चलो cos थीटा निकालो, तो cos थीटा क्या कहता है कि a डॉट b यानी a डॉट ax वेक्टर, a डॉट b, और b की जगह में क्या वैल्यू दी है इस बार ax वेक्टर। अपन क्या करोगे बेटा, a का मॉड और ax का मॉड, ये तो बेटा a और b समझ में नहीं आया। अब पहले बेटे a का मॉड कितना आया, देखो जरा, a का मॉड अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और ये 0 है, ये और ये 5 का स्क्वायर, दैट इज कितना रूट 50, कितना आ गया ये रूट 50, और रूट 50 का मतलब होता है प्यारे बेटे क्या, 5 रूट 2, है ना, कैलकुलेट करिएगा, है ना। अब प्यारे बेटे चलो ठीक है,
तो हमारे पास कितना a का मॉड आ गया। तो अब बेटा b वाले का ax का मॉड कितना आएगा जरा देखो, यहाँ पे वीडियो में आ रहा है बेटा, देखो जरा ax वेक्टर का मॉड कितना आएगा। तो बेटा मॉड कैसे करते हो, अंडर रूट निकाल सकते हैं, अंडर रूट कैसे ना, अंडर रूट में केवल i का ही कंपोनेंट है, जिसका 5 को उसका दैट इज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोले बेटा अब ये 5 आ गया, तो चलो इस फार्मूले में रखते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, a डॉट b कितना आया था 25। बोलो बच्चों अच्छा a की वैल्यू कितनी है, यानी a का मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, कितना है 5√2। अच्छा और प्यारे बेटे वेक्टर b यानी ax कितना है प्यारे बेटे, यहाँ पर कितना है ये 5 है, कितना है ये 5। तो 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 5 यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो 5 और 5 25 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हो गया 25 और 20/20 कितना आ गया मेरे 1/√2। और बेटा 1/√2 क्या कास के किसी एंगल की वैल्यू होती है, यस 45। तो हमारे पास आ गया cos 45 दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45, एंगल 45 आ गया। कितना आसान था, तब समझ में आ गया कि अगर सपोज दैट यू हैव टू बी गिवन अ वेक्टर, अगर आपको कोई सदिश दिया गया है और आपसे कहते हैं x एक्सिस y एक्सिस या z एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालो, तो बहुत आसान था। क्या आसान है भाई, है ना आसान, कैसे करोगे, अरे वेक्टर ये था स्वयं और उस एक्सिस में की डायरेक्शन में क्या कर लो, वेक्टर पता कर लो। और वेक्टर क्या है, ये स्वयं क्या x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है, ये y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है, और ये क्या है z एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है। दोनों वेक्टरों के बीच एंगल निकालने के मेथड से क्या करो, उसको आप एंगल फाइंड आउट कर दो। यहाँ एक दूसरा तरीका भी हो सकता है प्यारे बच्चे, पता है क्या हो सकता है, क्या जरा इमेजिन करो, गिव मी पेट प्लीज, जल्दी करो जल्दी करो। चलो ये देखो बेटा, ये मेरे पास क्या x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस है। अब प्यारे बेटे ये एक वेक्टर है, बहुत ध्यान से देखो, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ये एक वेक्टर है प्यारे बेटे। अगर इस वेक्टर का इस डायरेक्शन, अगर इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो किसके साथ आएगा, cos के साथ। अगर ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है और इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, a वेक्टर है, तो इधर वो जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, वो a cos अल्फा। अच्छा मान लो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो सर अच्छा ये बताइए सर कि आपने उधर कंपोनेंट निकाला तो a cos अल्फा, तो अगर एंगल निकालना तो अल्फा ही तो एंगल है, अल्फा ही तो एंगल है ना। तो प्यारे बेटे अगर प्यारे बेटे इस वेक्टर का हम x के अलाउंग कंपोनेंट निकालेंगे, इस वेक्टर का किधर कंपोनेंट निकालेंगे, x एक्सिस के अलाउंग, तो कंपोनेंट क्या होगा जरा ध्यान से देखो, जरा a है ना इसका मैग्नीट्यूड, तो a cos, और मान लेते हैं इसका x के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, तो क्या हो जाएगा a cos अल्फा। इसका इस वेक्टर का x के अलाउंग कंपोनेंट क्या आएगा, a cos अल्फा। तो प्यारे बेटे जो ये अल्फा है वही तो एंगल x एक्सिस के साथ, बोलो भाई। तो क्या करूँ, बहुत आसान है ना यार, देखो क्या, अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, व्हाट इज a, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और प्यारे बेटे मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये क्या है, ax की वैल्यू है, दैट इज के इस वेक्टर का x एक्सिस के अलाउंग, चलो इस वेक्टर का x एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट, और मान लेते हैं वो ax है, तो ax इज इक्वल टू कितना हो गया, a cos अल्फा। तो बेटा cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax अपॉन a। जरा देखो, तो ये सब इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी सर, आपने फिर ये क्यों बताया, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कल ऑलरेडी बताया था, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने की टेक्निक। तो पहले मैंने उस तरह सिखाया कि आपको एक वेक्टर दिया था, अगर x के साथ निकालना तो उधर का एक वेक्टर पता करो, उनके बीच का क्या निकालो, डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एंगल। और ये तो और आसान हो गया, किसी वेक्टर का x एक्सिस के अलाउंग एंगल निकालना है तो उधर का क्या ले लिया, कंपोनेंट। इस वेक्टर का x के अलाउंग कंपोनेंट मान लेते हैं, एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, x के अलाउंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos अल्फा। बोले बेटा, तो प्यारे बेटे cos अल्फा इक्वल टू क्या हो, ax अपॉन a, और ax क्या है, दैट इज दिस वन, मैग्नीट्यूड है ना बेटा। ये क्या है, मतलब x के अलाउंग जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बोले बेटा। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाल चुके, दिस वन 5√5। तो चलो करो, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5√2, तो 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 1/√2 एंड दैट इज कितना हो गया cos 45। थीटा बराबर अल्फा बराबर कितना आ गया 45। अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसानी से आ गया, तो दिमाग में रखना पड़ेगा, रख पाओगे ना। किसी वेक्टर का अगर y एक्सिस के साथ निकालना एंगल, तब मान लो उधर कंपोनेंट मान लेते हैं, y एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, बोले बेटा। तो y एक्सिस के साथ अगर इसको रफ कर दूं, ये तो ऑलरेडी वीडियो में आ गया है, दिमाग में रहेगा ना कैसे किया। तो बेटा अगर हम बेटा इसका y एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहते हैं तो क्या करें, y की डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लेते हैं प्यारे बेटे, y की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ay इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा a का y एक्सिस के नाम, और मान लेते हैं एंगल कितना बन रहा था, बीटा बन रहा था, या जो भी बन रहा था, थीटा बन रहा था, क्या हो जाएगा a cos बीटा।
बेटा वही तो एंगल हो गया ना। तो cos बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बेटे, ये y अपान a का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल रखा है हमारे पास दिस वन, और ay की वैल्यू क्या है, ये 0, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा 0 अपान दैट इज 0, और बेटा 0 किस cos के किस इसकी वैल्यू होती है 90 की, cos 90 की, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 90। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, दोनों ही टेक्निक से मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये आसान है, ये थोड़ा सा आसान है, समझ रहे हैं ना? तो दोनों तरीके से आप इसको क्या करें, चलो बढ़िया, देखो प्लीज कंसीडर करो। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा है प्रूविंग का, बताओ जरा क्वेश्चन बोलो बेटा। वेक्टर a plus vector b mod में is equals to vector a minus vector ओके b mod। डियर स्टूडेंट जस्ट हियर प्लीज, अब मॉड के ये ऐसे प्रूविंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होम एग्जाम में ही आएंगे, है ना? ये तो फिर ऐसा आ जाएगा कि अगर ऐसा है तो बताओ इनके बीच में 90 डिग्री कुछ भी एंगल फाइंड आउट करने का। तो एक क्वेश्चन है, पहले बच्चों जरा देखेंगे हम लोग, बहुत आसान सा है कि वेक्टर ए, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और वेक्टर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में दिए गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए और वो 0 आता है तो प्रूव हो जाता है ना? कल जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए जितने भी टाइप्स के वो दिमाग में रखिएगा, और आज हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वेक्टर दिया जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल पता करना हो तो भी बहुत आसान है ना? और एक चीज़ कोई भी डेरिवेटिव दिमाग में रखिएगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में आपको एंगल पता करना हो तो सीधी सी बात है कंपोनेंट वाले मेथड से क्या कर सकते हो या डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड जब भी हम लोगों ने सीखा उससे भी कर सकते हैं। बड़े यहाँ पे देखो रखें, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है एंड दैट इज इक्वल टू कैरी बेटे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड है, तो फिर हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। कह रहे बच्चों दिस इज आवर क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए आप लोग भी कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन, मुझे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या फाइंड आउट करना है, कह रहे बेटे एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक चीज़ समझिए ज़रा, एक डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी वेक्टर का स्वयं से जो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसी सदिश का स्वयं से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या, जैसे मैं कहता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू क्या होता था ए स्क्वायर, याद आ रहा है ना? ये प्रॉपर्टी, अच्छा इसको रटने की तो कोई जरूरत है नहीं भाई। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो जब स्वयं में कोई वेक्टर होता है तो उसके बीच में एंगल कितना हो जाता है 0, क्योंकि आपस में क्या हो जाता है पैरेलल। अब ये वेक्टर ए है और इसी के ऊपर एक वेक्टर ए, दैट इज हमारे पास बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इस तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ ए और cos 0 दैट इज कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 दैट इज क्या आएगा ए। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है और दिमाग में आपको रखना भी, ठीक है? तो प्यारे बेटे हम अब जरा समझो, यहाँ पे दिमाग में रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्यारे बेटे हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आए डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी है तो क्या करना होगा, कोशिश ये करनी होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी काम है, तो कोशिश क्या करनी होगी कि हम क्या कर लें, स्क्वायर करें या उसी का उसी से क्या करना है एक बार मल्टीप्लाई करें, ये हमें करना ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सुन रहे हैं ना? और वो हमारे कल जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इस मेथड से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना? जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन है कि ये अगर इस तरह फॉर्म में दिया जाए और वो फिर इसके बीच में कितना एंगल होगा ये सब कुछ, तो क्या करना होगा आपका, क्या करना होगा, हाँ दिमाग में रखना है कि हमको क्या करना है, इसी बेसिस से मल्टीप्लाई दैट इज क्या करना होगा स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? तो चलिए चलिए यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा सभी लोग। तो अगर प्यारे बेटे मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, है ना? तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ये क्वेश्चन है। तो स्क्वायर कर दूँ तो प्यारे बेटे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमारे पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा प्यारे बेटे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, अब जब ए स्क्वायर है दिस वन, अगर ये ए स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, मैं इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलो बच्चों, अभी तो ये मॉड था बट अब मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, ये स्क्वायर हो गया ना, और किसका स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी वेक्टर हो गया, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो जब किसी वेक्टर का स्वयं से डॉट कराया तो वो क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या आता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोले बेटा, समझ रहे हो? अब ये मॉड नहीं है, ये मॉड नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या आ गया, मॉड का स्क्वायर। तो अगर मॉड का स्क्वायर है तो क्या कर सकता था, वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर, मतलब स्वयं का स्वयं से डॉट।
तो प्यारे बेटे यहाँ भी वही हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया ना? याद रखिएगा ये मॉड है, बट ये मॉड नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो बस कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो इसका इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा? अब मल्टीप्लिकेशन कराना है तो इसका इससे कराओगे तो ए डॉट ए आएगा, फिर बेटे इसके इससे कराओगे तो कितना आएगा? प्लस ए डॉट, बेटा ए डॉट बी आएगा, प्लस मेरे बेटे बी डॉट ए आएगा, बी डॉट बी आएगा। समझ रहे हैं ना? सिंपल मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। अब फिर मेरे बेटे यहाँ भी वही चीज़ कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए डॉट ए प्लस कितना आएगा बेटा? ए माइनस आएगा मेरे बच्चों, माइनस ए डॉट बी, ए डॉट इसका उससे कराओगे तो बेटा माइनस बी डॉट ए आएगा। बोलो बच्चों, और इसके से कराओगे तो क्या आएगा? प्लस बी डॉट बी। मेरे बच्चों मैंने कोई नई बात नहीं करी है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता होगा, वही मैंने कराया हुआ है, सिंपली इसको करिएगा, ठीक है। अब और कंसंट्रेट करिएगा प्यारे बेटे, किसी वेक्टर का स्वयं से जब डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? स्क्वायर में आ जाती है ना, उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर। तो बेटा देखो जरा बहुत ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए। देखो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक प्रॉपर्टी सीखी कि किसी वेक्टर का स्वयं से जब डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी सीखी थी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, यानी क्या होता है? क्रम विनिमय होता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। याद आया ना प्रॉपर्टी में? तो क्या कर सकता हूँ मेरे बेटे, यहाँ ए डॉट बी है, यहाँ बी डॉट ए है, तो इसका मतलब बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस 2 ए डॉट बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई हाँ प्लीज, अभी तो सॉल्व कर रहा हूँ ना, काट देते हैं अभी तो। समझ में नहीं आया? बोलो, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इक्वल है, तो क्या कर सकता हूँ? मैंने ए डॉट बी ही रख दिया इसकी जगह में, भाई बी डॉट ए की जगह में ए डॉट बी रख दूँ तो 2 हो जाएंगे। सुनिए प्यारे बच्चों, फिर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम जब आगे आएंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा? ये भी माइनस 2 ए डॉट बी कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? और दोनों तो इक्वल है ना, और ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बेटे अब सर देखो, ए स्क्वायर ये है, उधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर उधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। बोला भाई सब इधर आ गया ना, सब इधर आ जाएगा उधर 0 बचेगा, और ये 4 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? a डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्या है फाइनली? a डॉट बी इज इक्वल टू 0। और प्यारे बेटे जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या? परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी जानते हैं? बोलो बच्चा, जानते नहीं जानते? इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना आ गया? क्लियर है? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्रूविंग का अगला ही क्वेश्चन करेंगे, और वो भी क्वेश्चन इसी ट्रिक पे डिपेंड होगा। क्या कि अगर, अच्छा एक चीज आप समझो प्यारे बेटे, जरा समझो, अभी इनिशियली अभी आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता? ए डॉट बी का मॉड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड दिया, राइट? तो फिर हम लोगों ने क्या किया? इसका स्क्वायर किया। सर अच्छा स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि बेटा हमें पता है कि अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो फिर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्यारे बेटे? ए डॉट बी और ब्रैकेट में ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो गया। बोलो भाई, अच्छा अगर सपोज दैट कहीं ऐसा दिया होता, ये मॉड का मॉड ना दिया होता, मॉड फॉर्म में वेक्टर दिया होता, ये वेक्टर के फॉर्म में दिया होता, तो फिर क्या करते? तो क्या स्क्वायर करते? नहीं, क्या करते फिर? क्योंकि वेक्टर है, और अगर हमें ट्रिक लगानी तो क्या करेंगे? इसी का इसी से डॉट करा देते। बात समझ रही नहीं? समझ रही भाई? स्वयं को स्वयं से डॉट कराओगे तो मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, यानी उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बात को समझिए, ठीक है? अब जरा देखते हैं, मेरे पास अभी ये समझ में बात आ जाएगी, प्रूविंग के कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा। वैसे तो एक क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन कौन सा प्यारे बेटे बोलो? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2। ओके, दैट इज, ये मैं जो प्रूव करना है प्यारे बेटे, इसने गड़बड़ कर दिया हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग भी सही कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इट इज गिवन ए मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। ये हमें प्रूव करना, ठीक है प्यारे बच्चों? कंसंट्रेट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे देखिए सभी लोग प्यारे बेटे, एट दिस टाइम इस बार हमारे पास क्वेश्चन ये है, और हमें इसको क्या करना है? अब सपोज दैट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू, और ऑप्शन में इससे रिलेटेड कई सारे दे दिए जाए कि भाई ये हमारे पास 2, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 कर दें,
या cos ओनली थीटा या cos 2 थीटा कर दे, ऐसे कुछ दे दिया जाए, बोले जाए ये है, ये किसके बराबर होगा? आपको क्वेश्चन आ गया कि ये आ गया कि दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दिए जाए, कैसे करोगे आप? या तो प्रीव्यू में आ गया ना, बट ऑप्शन में नहीं दिया जाए तब कैसे करोगे? तो दिस इज 2 sin थीटा बाई 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जरा प्लीज, आसान था, है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्यारे बेटे मैग्नीट्यूड दिया गया है, क्या दिया है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है, तो हमें और कुछ सोचना समझना नहीं, प्रैक्टिस के साथ आने लगेगा। जब 10 क्वेश्चन में आप ये करोगे, अगले 10 क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक अपनाओगे, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, क्वेश्चन की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और ये जो साल भर आप यही आपको ये करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्यारे बड़े हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसका क्या करेंगे, मॉड है, परिमाण है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दें, तो a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर कर दें, समझिएगा। मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या, अब ये कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैट इज ये मुझे आएगा, यही आएगा, देखते हैं कैसे करते हैं प्यारे बेटे। तो प्यारे बेटे इसको मैं यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अगर सपोज दैट मैं ये मानता हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ एक वो, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये मैं वैल्यू ले लूँ a कैप b कैप का मॉड और उसको मैं स्क्वायर कर दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? अभी इसको छोड़ रहे हैं, इसको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका कि इसका मैंने स्क्वायर किया, तो इसके स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था प्यारे बेटे, a कैप माइनस b कैप, और ये क्या a कैप माइनस b कैप लिख सकता था क्या? अरे ये वेक्टर उसका स्वयं के साथ क्या है, डॉट, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के स्क्वायर के बराबर, बोले बेटा? तो ये जो चीज मैंने लिखी लेफ्ट और राइट में दोनों चीजें क्या है, बराबर है, समझ रहे हैं ना? अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करें इसी को, प्यारे बेटे बोलो भाई, ये तो करना है ना। अब इसी को सॉल्व करते जाएं, राइट साइड को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पे देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, क्यों भाई करते हैं, लेफ्ट साइड को छोड़ते हैं, राइट साइड को सॉल्व करते हैं। क्या a का एक से करोगे तो a कैप इंटू a कैप, इसके से मल्टीप्लाई करोगे माइनस a कैप b कैप, मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ नॉर्मली, इसके से कराओगे तो माइनस b कैप a कैप, और इसके से कराओगे तो प्लस क्या आ जाएगा, b कैप और b कैप। तो मेरे बेटे स्वयं का स्वयं से, दैट इज अभी कैप में है तो a स्क्वायर, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा ना, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, भाई a का स्क्वायर आएगा, बट a की वैल्यू है कितनी 1, यूनिट वेक्टर है ना। किसी वेक्टर का अगर स्वयं से डॉट कराते हो तो क्या आता है, तो वो स्क्वायर में आता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बट इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी 1 है, तो 1 आ गया। और प्यारे बेटे वही फिर से कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय वाली कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो माइनस 2 a कैप डॉट b कैप। कोई प्रॉब्लम है क्या, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता मैं, इसकी जगह में ये रख दिया मैंने, ये आ गया। और प्लस प्यारे बेटे यहाँ पे कंसंट्रेट करो बेटा प्लीज, और ये आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास इधर देखो बेटा प्लीज, ये मेरे पास कितना 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, माइनस 2 a कैप डॉट b कैप। प्यारे बेटे 2 को क्या करता हूँ बाहर लेता हूँ, ये 1 माइनस क्या था प्यारे बेटे, 1 माइनस a कैप b कैप, ये आएगा ना बोलो बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बेटे, a कैप b कैप को क्या कर दूँ, a डॉट b कैप को फार्मूले से लगा दूँ, क्योंकि मुझे एंगल लाना है, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लाना है, तो मुझे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो लाना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या कर सकते हैं प्यारे बेटे, तो बता 2 और ये 1 माइनस, और बेटा a डॉट b का फार्मूला लगाओ, चलो a डॉट b का फार्मूला क्या, ab cos थीटा, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और क्या आ जाएगा cos थीटा, बोलो बच्चों आ गया ना, बोलो बेटा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 1, और 1 का कोई मतलब नहीं है तो 1 माइनस cos थीटा। याद करिए प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था, जब मैंने क्या वहाँ पे मैं ड्राइव करा रहा था, जब मैंने आपको वेक्टर्स एडिशन पढ़ा रहा था और एडिशन के कुछ केसेस पढ़ा रहा था, और मैंने वो केस पढ़ाया था कौन सा, कि इफ दे आर द टू वेक्टर्स इन इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, अगर दो सदिश परिमाण में बराबर होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। और वहां पर हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था, क्या, रिजल्टेंट की वैल्यू होती है r a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 और 2b cos थीटा बाई 2। वो वहां पर वीडियो देख लीजिए अगर भूल रहे हो, तो वहां पर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में समझाया था। क्या समझाया था प्यारे बेटे, एक फार्मूला आया था मेरे पास, और वो फार्मूला क्या आया था, कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? और प्यारे बेटे तो फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना हो गया हाफ, है ना। और इसी को और क्या लिख सकते हैं, अगर cos स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाता है मेरे पास 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और या इसी को sin को cos में चेंज कर दोगे, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो ये इसके फार्मूले होते हैं।
यहाँ गौर करने वाली बात ये कि जब यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा आता है, यानी हाफ हो जाता है। तो प्यारे बेटे अगर मेरे पास एक cos थीटा है तो cos थीटा की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बेटे, इस 1 को मुझे गैप कराना है। तो जरा देखो मैं ये वाला टर्म अगर यूज करूँ, ये वाला, अगर ये मैं cos थीटा की जगह में ये वाला टर्म यूज करूँ, अब देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बेटे, ये वैल्यू थी मेरे पास 2 और 1 माइनस, माइनस पहले से लगाओ और मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ cos थीटा की जगह। निकालेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब प्यारे बेटे यहाँ 2 थीटा था तो थीटा आया, अगर यहाँ थीटा है तो फिर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, हाफ आना है ना। ये थीटा था तो थीटा आया, तो अगर यहाँ थीटा है तो वहाँ पर उसका हाफ यानी थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 2, दैट इज प्यारे बेटे हमारे पास कितना हो गया, देखिए जरा। अब ये -1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। दैट इज हमारे पास क्या आ गया 2 और अंदर कितना आ रहा है, प्लस, दैट इज 2 और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट इज कितना आ गया प्यारे बेटे हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब प्यारे बेटे बताओ ये किसकी वैल्यू आपने निकाली है, a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू वो निकाला है। तो जब रूट लोगे तो फिर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 sin theta by 2। सुन में आया नहीं है। जब आप इसका रूट लोगे, आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, a कैप माइनस b कैप के मॉड की, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो स्क्वायर की, उसका रूट लेना पड़ेगा ना, तो फिर वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट हुआ ना। तो ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एक ही टेक्निक, क्या स्क्वायर करना है या अगर वेक्टर फॉर्म में दिया तो उसी का उसी से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास ट्रिक होती है। ऐसा क्वेश्चन किसी ट्रिक से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दूसरा मेरे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको क्या करना है, a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या करते हैं भाई, या तो अपन स्क्वायर करेंगे या उसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई। वेक्टर दिया तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब डॉट प्रोडक्ट। और अगर मॉड फॉर्म में दिया तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया तो क्या करेंगे, देखो हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्या करेंगे, डॉट कर रहे हैं इसी का इसी के साथ, दैट इज हमारे पास क्या हो गया, स्वयं का स्वयं से डॉट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डॉट। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं हाँ। अच्छा, इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे सर कैसे कर दिया आपने, ये इक्वेशन दी थी और ऐसे आपने कर दी भाई। इक्वेशन तो ये कहती है कि अगर एक तरफ आप किसी का किसी से डॉट करा रहे हो तो दूसरा भी उसी के साथ डॉट करो, ये इक्वेशन थी ना। और अगर ये इक्वेशन है, आप स्क्वायर नहीं करा रहा हूँ मैं, प्लीज कंसंट्रेट हियर प्लीज, मैं स्क्वायर नहीं करा रहा है, मैं डॉट करा रहा हूँ। तो डॉट तो अभी अगर स्क्वायर के फॉर्म में करो, सिंपली आप दोनों तरफ इक्वेशन को क्या करो, स्क्वायर के फॉर्म में करो, है ना। दो वेक्टर का क्या करो, स्क्वायर करो, तो बात अलग है। मैं डॉट करा रहा हूँ, तो प्यारे बेटे अगर मैं इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट कर रहा हूँ, तो अगर इधर आपने लेफ्ट साइड में a प्लस बी से डॉट कराया है तो राइट साइड में भी आपको a प्लस बी से क्या डॉट कराना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्यारे बेटे हमें पता है कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, c वेक्टर के बराबर, तो मैंने यहाँ a प्लस बी ही लिखा हुआ है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b से ही डॉट करा रहा हूँ, बट एक्चुअली a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर, तो मैंने a प्लस बी की जगह में क्या करा दिया, c करा दिया। समझ में आई बात में, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो फिर प्यारे बेटे नॉर्मली हमारा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a डॉट a प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बेटे, a डॉट b प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बेटे, b डॉट a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, b डॉट b, एंड दैट इज क्या हो जाएगा प्यारे बेटे, c का c से डॉट कराओगे क्या आएगा, c स्क्वायर। बोलो भाई, ठीक है। आप नॉर्मली होल स्क्वायर करके दोनों तरफ होल स्क्वायर करके भी इस प्रोसेस को क्या कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, होल स्क्वायर कर देते तो भी ये चीज़ें आती। तो प्यारे बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वयं को स्वयं से डॉट a स्क्वायर आएगा, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बेटे, कम्यूटेटिव होता है तो a डॉट b और प्लस b डॉट a, दैट इज क्या हो जाएगा 2a डॉट b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा b स्क्वायर, एंड देन क्या हो जाएगा c स्क्वायर। मेरे बेटे और आपको क्या दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो बोलो क्या, c स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ मेरे बेटे, c स्क्वायर। बेटा यहाँ पे c स्क्वायर हो गया, प्लस कितना बचा ये 2a डॉट b, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, c स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बता बेटा उधर इक्वेशन के 0, दैट इज हमारे पास क्या, 2a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो फिर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करके करते तो भी चीज़ें आती, थोड़ा सा दिमाग में केवल रखना